हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ऑलवेज होप कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज जो मैं बात करूंगी ना वो कुछ डर पे है। डर हमारे लाइफ में बहुत होते हैं। तो आज मैं अपनी स्टूडेंट का सेशन ले रही थी जो कि अर्ली मॉर्निंग सेशन था, और वहाँ पे बहुत सारा ऐसा मुझे रियलाइज हुआ कि अभी भी वो डर से ड्राइव होती है। तो मुझे लगा ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने अभी एक्सपीरियंस की और आप लोगों से शेयर करना बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप में डर क्या क्या नुकसान पैदा करते हैं, क्यों डर आते हैं, क्यों ये डर हमको हमारे रिश्तों को और ख़राब करते हैं, क्यों ये डर हम अपने मन से निकाल नहीं पाते। तो डर कभी भी इनबॉर्न नहीं होता। कभी भी जब हम पैदा होते हैं तो हम ये डर लेके पैदा नहीं होते। हम अपने एक्सपीरियंसेस से, हम अपनी लाइफ में चीज़ें जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो देखते हैं, वहाँ से हम बहुत सारा डर अपने अंदर लाते हैं, और धीरे धीरे ये डर हमारे रिश्तों तक चला जाता है। जो हमारे अपने बनाए डर हैं हमारे लिए, वो आप हमेशा देखेंगे आपके काम में आपको लाएंगे या वो आपके काम को डिस्टर्ब करेंगे। जैसे एक बहुत कॉमन डर है कि मैं दूसरों जैसा अच्छा काम नहीं करती, या मैं एक सक्सेसफुल फीमेल या मेल नहीं हूँ। ये डर आपका अपना बनाया गया है, और आपने कुछ पक्के एक्सपीरियंसेस ऐसे देखे होंगे जो इस डर को और मजबूत करते हैं। कभी अप्रेजल में नहीं हुआ होगा, बट रिश्तों में, रिलेशनशिप्स में ये जो डर है ना, ये बहुत डीप डाइव है। और एज पर द ह्यूमन माइंड हम 75% इन डर से ड्राइव होते हैं, क्योंकि डर ब्रेन की एक आदत है कि वो डर को पहले आपके सामने लाता है। तो रिश्तों में ऐसे कौन से डर हैं जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है, और आज से अगर हम सिर्फ सोच लेंगे तो काम हो भी जाएगा। तो पहला डर है जो बहुत सारे लोग अपने मन में रखते हैं। ये डर मोस्टली सब लोग रखते हैं। मेरे ख्याल से सिर्फ 5% ऐसे लोग होंगे जो इस डर को अपने साथ नहीं रखते हैं, और वो डर है लूजिंग ऑफ माई पार्टनर, फियर ऑफ लूजिंग माई पार्टनर। ये डर हमेशा आपको आपके रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी देता है। आपको हमेशा आपके रिश्ते में सामने वाला आपको प्यार नहीं करता या वो आपको छोड़ के चला जाएगा, ये डर आपको हमेशा ये फियर देता है। मैं आज सिर्फ कुछ फियर्स के बारे में बात करूंगी, और ये बहुत सारे फियर हैं, और आपके फियर इससे अलग भी हो सकते हैं। तो अगर आपके फियर कुछ ऐसे हैं जो इससे रिलेट होते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर कोई अलग है तो भी मुझे बताइएगा, जिससे मैं उससे डिटेल में बात कर सकूं। तो एक हुआ फियर ऑफ लूजिंग। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग फियर ऑफ लूजिंग माय पार्टनर में ना बहुत सारा पेन रिसीव करते हैं, और वही पेन वो अपने पार्टनर को देते हैं। कहाँ गई थी, कितने बजे आई, क्यों किसी से बात कर रही थी, किसी से बात करती है तो मीन्स तेरा कुछ गड़बड़ है, तू किसी से बात करता है तो तेरा कुछ गड़बड़ है। और यही सब वो फियर ऑफ लूजिंग में चलता है, क्योंकि आपको अंदर से तो बहुत डर है ना कि वो आपको छोड़ के जा सकता है या जा सकती है। और ये फियर आता है, ये फियर ज़रूर आपने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होगा। तो अगर डीप डाइव जाना है तो बात तो करनी पड़ेगी, बट ओवरऑल लेयर पे अगर आप देखें, जो अपर लेयर पे आपकी जो फियर है उसको अगर आप समझ भी रहे हैं तो शायद इनर लेयर तक आप पहुंच पाएंगे। तो पहला हुआ फियर ऑफ लूजिंग, कि मुझे ये छोड़ देगी या छोड़ देगा। दूसरा फियर जो मोस्टली हमारे रिलेशनशिप्स में तो ना कॉमन बीमारियों की तरह ना कॉमन फियर्स होते हैं रिलेशनशिप में। दूसरा होता है कि ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती है या करता है। आप लोगों ने फियर ऑफ रिस्पेक्ट होता है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि कई बार आप देखते हैं कि वो इंसान आपकी बात काट के दूसरे की बात पे एग्री कर रखा है। बात का सेंस वही है बट वो एग्री नहीं है। तो हमारा ये फियर फिर जनरेट हो जाता है कि तो सुनती ही नहीं है, तो सुनता ही नहीं है मेरी बात। तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि बहुत सारा रिस्पेक्ट हम ऑटोमेटिकली ये फियर जनरेट करके अपने अंदर तो खो ही रहे होते हैं। रिलेशनशिप में जो एक नेचुरल रिस्पेक्ट की कैटेगरी होती है ना, उसको तो हम कहीं ना कहीं वैसे ही लूज कर देते हैं जब ये फियर हमारे अंदर जनरेट होता है। और ये हो जाता है क्योंकि ये कई बार आपने किसी बात पे डिसएग्री किया होगा, उसने भी डिसएग्री किया हुआ होगा, और वो फिर एक फियर जनरेट होने लगता है कि ये तो मेरी बात को समझता ही नहीं है, ये मेरी बात को समझती ही नहीं है, और मुझे रिस्पेक्ट देती ही नहीं है या मुझे देता ही नहीं है। बाहर जाओ, बाहर वाले लोग वही बात कह रहे होते हैं और वो बहुत आसानी से
मुझे इसको समझ में आ जाती है, लेकिन जब मैं ये बात कहती हूँ तो इसको समझ नहीं आती है। तो ये हमारा फियर ऑफ रिस्पेक्ट है कि हम इस पे यही चीज बार बार हमारे मन में आती है कि ये मुझे समझता नहीं है या समझती नहीं है। थर्ड हमारा जो फियर है वो है फियर ऑफ नॉट लविंग। सो एक जो और इम्पॉर्टेंट फियर जो हम अपने रिलेशनशिप में आम तरह से जनरेट कर लेते हैं कि ये मुझे प्यार नहीं करता या ये मुझे प्यार नहीं करती, ये बाहर के लोगों को, ये बच्चों को ज़्यादा प्यार करती है, अब इसे मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, अब इसकी लाइफ में अगर जॉब है तो ये अपनी जॉब से ज़्यादा प्यार करती है, अगर इसकी लाइफ में जॉब है तो ये अपनी जॉब से ज़्यादा प्यार करता है। तो ये भी एक फियर धीरे 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 कुछ इंसिडेंसेस से, कुछ आप लोगों के झगड़ों से ये बिल्ड हो जाता है। ये फियर विच इज बिल्ड होना आसान है, ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। जैसे कहते हैं ना कि एक कपड़े को और एक बिल्डिंग को बनाना और एक कपड़े को सिलना आसान है, लेकिन उसको खोल के दोबारा से करना बहुत मेहनत लगती है। तो वैसे ही हमारे फियर्स हैं, जब हमारे मन में एक डाउट आ ही जाता है, और वो डाउट ऐसे नहीं आता है, मैं इस बात को नहीं मानती कि वो डाउट वो रिपीटेटिव पैटर्न्स आपने अपने पार्टनर के एक्सपीरियंस किए होंगे और उन एक्सपीरियंस की वजह से वो आपके दिमाग में फिक्स हो गया है। बट आप देखेंगे ये जो 3 फियर्स हैं, लूजिंग, नॉट लविंग, रेस्पेक्टिंग, ये तीनों भी हम रिमूव कर सकते हैं अपने आप से। जैसे फियर ऑफ नॉट लविंग वाला है ना, ये एक रिलेशनशिप में स्टेगनेंसी के बाद आ ही जाता है, ये आता है। बट इस पे ना लोग सोचते हैं अच्छा ये तो कॉमन है, ये तो आ ही जाता है भाई रिश्तों में, एक दिन आप रोज तो कुछ नया नहीं कर सकते। बट ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि आप चाहें तो रोज, जैसे आप एक ही वेजिटेबल को जब डिफरेंट मोड से बनाते हैं तो हर बार उसका टेस्ट डिफरेंट है। वैसे ही रिलेशनशिप में कुछ इंग्रेडिएंट्स डालने होते हैं जो हर बार अलग तरह से आपके रिलेशनशिप को चेरिश करते हैं। तो इन फियर से बचिए, ये फियर्स निकाले जा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इन फियर्स पे काम किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि इन फियर्स पे आप लोग कभी भी जब चाहें अपनी लाइफ में काम करना तो आप इस पे काम कर सकते हैं। बट मतलब खराब मत कीजिए इस चक्कर में ना। ये तीनों फियर्स इतने स्ट्रांग हैं कि अगर आप ये तीनों में है, एक भी है, 2 भी है, 3 भी है ना, तो आप अल्टीमेटली अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं और आप यही हर दिन सोचते हैं कि ये मेरा पार्टनर क्यों है, इससे अच्छा कोई और मिल जाता या मिल जाती, या मुझे इसे छोड़ देना चाहिए, या मुझे इसे छोड़ देना चाहिए, या हमें डिवोर्स लेना चाहिए। ये फियर्स इतने ज़्यादा आप लोगों को अंदर तक परेशान करते हैं। कोई भी डर आपकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, कोई भी डिस्ट्रस्ट आप लोगों की लाइफ के अच्छा नहीं है, किसी की लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ध्यान दीजिए अपने रिश्ते पे, ध्यान दीजिए कि कितना प्यारा आप उसको बना सकते हैं। आप अगर मंदिर भी जाते हैं तो उसके लिए काफ़ी सारी तैयारियां करते हैं, तो क्यों अपने रिश्तों के लिए हम कुछ तैयारियां नहीं करते हैं। ये बहुत इंटरनल मामला है दोस्तों, ये बहुत इमोशंस का मामला है, ये बहुत फीलिंग्स का मामला है। इसमें ना ओवरनाइट कुछ बिगड़ता है, ना ओवरनाइट रिपेयर होता है, ना रीवर्क होता है। तो करिए, अपने रिलेशनशिप पे काम कीजिए, फियर्स को हटाइए। फियर्स को हटाना कैसे है वो मैंने आपको बताया, हमने आगे पीछे वीडियोस पे भी बात की थी कि अगर आपको कोई फियर है तो आप बातचीत कीजिए उस पर। आप लोगों का कम्युनिकेशन एक ऐसा टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और बहुत कुछ अगर आप रेडी हैं रिपेयर करने के लिए, देयर आर लॉट मैनी वेज जहाँ पे आप इस पे काम करना शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे वेज मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिखती हूँ बात करने के, ज्वाइन करने के, तो आप उनमें से कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। बट मेरा मेन आप लोगों तक पहुँचने का एक ही पर्पस है कि आप अपने रिश्तों में खुश रहें। आपका पर्सनल रिश्ता है, आपका प्रोफेशनल रिश्ता है, आपका प्यारा रिश्ता है, आपका थोड़ा खटपट रिश्ता है, थोड़ा ज़्यादा खटपट रिश्ता है, और एक बहुत हारमोनियस रिश्ता है। तो एक और चीज़ है, अगर कोई जो मुझे सुन रहा है उसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं ना, तो वो मुझसे बात करे कि मैं उसकी स्टोरी यहाँ पे लाइव लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि वो लोग अपने रिलेशनशिप में क्या ऐसी चीज़ें करते हैं जो कोई भी ऐड ऑन कर सकता है। तो अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मुझे चैट बॉक्स में कांटेक्ट कीजिए, मैं आपसे बात करूंगी और आपके रिलेशनशिप्स की जो स्टोरीज हैं वो लोगों तक पहुंचा के हम साथ मिलके लोगों की मदद कर सकते हैं।